न्यूज़ मालेगाँव चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाफ़िज़ अनीस अज़हर साहब के मकान पर। उनकी बेटी हाफ़िज़ा नवाल फ़ातिमा ने 12वीं कॉमर्स फैकल्टी से बेहतरीन कामयाबी इंदराज कराई है। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवाल। आप जो है अपना तारुफ़ और आपने अपनी इब्तिदाई तालीम से लेकर अब तक तालीम कहाँ से हासिल की बताइए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नवाल फ़ातिमा अनीस अहमद है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मोती प्राइमरी स्कूल से हासिल की है। फिर 5वीं से लेकर 10वीं तक की हायर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने दिमालेगाँव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से हासिल की है। और अब 11th-12th के लिए मैंने एटीटी हाई स्कूल से तालीम हासिल की है। एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैंने कॉमर्स फैकल्टी से 11th-12th किया है और इसके साथ ही अपनी कामयाबी इंदराज कराई है। आपने इससे पहले 10वीं में भी जो है कामयाबी का इंदराज कराया था, वो क्या था? और अभी 12वीं में आपकी क्या कामयाबी है और किस सब्जेक्ट में कितनी स्कोरिंग आपको मिली है बताइए? 10वीं में मैंने कामयाबी हासिल की थी, अच्छे परसेंटेज से हासिल की थी। मैं ऑल मालेगाँव रैंक 2 था मेरा 10th में। और टॉप करने की बात ऐसी है कि सिर्फ 10वीं ही नहीं, जूनियर केजी से लेकर मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में टॉप किया है। तो मुझे पता था कि मैं टॉप करूँगी, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी मेरे वास्ते। मुझे अपने आप पर यकीन था, अपने अल्लाह पर यकीन था कि नवाल तू कर लेगी। 10th में मेरा 95.50 परसेंटेज था। तो 10th में तो मैंने मेहनत की थी। हर बच्चा करता है 10th, क्योंकि बोर्ड होता है, तो पहला दफ़ा बोर्ड होता है, तो हर कोई मेहनत करता ही है। तो मैंने भी अपनी मेहनत जारी रखी और मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ टॉप। तो इस वजह से मैंने अपनी मेहनत करी और 10th में भी कामयाबी हासिल करी। फिर 11th-12th में आकर ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है ना थोड़े पढ़ाई से हट जाते हैं। उनके हिसाब से 10वीं तक बहुत पढ़ लिया वाला मामला हो जाता है। बट 11th-12th में आकर मैं खुद मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। इस बारे में अब्बू से डाँट भी पड़ती थी कि बच्ची ज़्यादा पढ़ती नहीं है। बट मसला ये था कि मैं जितना पढ़ती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा कम मेरी क्लासेस के बच्चे और दूसरी फैकल्टीज़ के बच्चे मुझे लगता था पढ़ते थे, क्योंकि 11th-12th में आके बच्चे का एक पीक पॉइंट होता है, तो बच्चा तो उस वक्त इतना सीरियस नहीं होता है कि 11th-12th के रिजल्ट के मामले में। और फिर साइंस फैकल्टी वालों को तो रहता है कि हम साइंस से कर रहे हैं, तो परसेंटेज कैसा भी आए, बस पास हो जाना। और आर्ट्स फैकल्टी में अमूमन मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वही एडमिशन लेते हैं। और बट आर्ट्स में भी उनका ऐसा है कि आर्ट्स से पढ़ रहे तो परसेंटेज अच्छा आ ही जाएगा, ये मामला। बट मैं जब 5th क्लास में थी, तो मेरा रुझान था मुझे MBBS या MS करना है। बट जब मैं 8th में गई तो लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में अब्बू ने मुझे ना मदरसे में डाल दिया हिफ्ज़ करने के वास्ते। पहले मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, एम नहीं था कि मुझे हाफ़िज़ बनना है या हिफ्ज़ करना है। बट जब अब्बू ने मुझे 8th में डाला हिफ्ज़ क्लास में, लॉकडाउन की वजह से स्कूलें सारी बंद थी, तो अब घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, तो मदरसा डाल दो। तो मदरसे में जब मैं गई, तो मेरा रुझान तब्दील हुआ। किस लिए में तब्दील हुआ कि अगर मुझे मेडिकल फैकल्टी में जाना है, तो मुझे 11th-12th में या तो यहाँ की कोई अच्छी कोचिंग सेंटर जैसे शाहीन हो गई, कोटा हो गई, एलन वगैरह में जाना पड़ेगा, जिसमें मुझे पूरा 100% मतलब पूरे 7:30 से 5 की टाइमिंग देने पड़ेंगी, जिसमें मेरा मदरसा एडजस्ट नहीं होगा। तो 8वीं से मेरा ये दिमाग बना कि नहीं नवाल, अब सारे ही जा रहे हैं MBBS में, सारे कर रहे हैं मेडिकल फील्ड, सारे BUMS, BAMS, BHMS की लाइन में लगे हुए हैं, तो अब अपने को कुछ अलग करना है। तो 8th से मेरा माइंडसेट तब्दील हुआ कि नहीं, साइंस लेने का था, बट ऐसा कि नहीं कुछ और करूँगी, मेडिकल फील्ड में नहीं जाऊँगी। बट फिर जब मैं 10th में गई तो मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटेज था, और तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ अलग ही करना है, तो कुछ बहुत अलग कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लिया। और कॉमर्स फैकल्टी में जब मैंने एडमिशन लिया था ना, तो काफ़ी टीचर्स आके पूछ रहे हैं मुझसे कि नवाल किधर एडमिशन लेने गया, तो शाहीन में जा रहे हो ना तुम। मतलब ऐसे एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर कोई बंदा टॉपर है तो मेडिकल फील्ड में जाएगा। ये माइंडसेट बन चुका है हमारे यहाँ की मतलब आवाम का कि वो टॉपर है वो मेडिकल फील्ड में ही जाएगी। 10th की टॉपर है या फिर 10th ही टॉपर है वो मेडिकल फील्ड में जाएगी बनती। मतलब मुझसे कहीं टीचर्स ने कहा था कि हाँ तो शाहीन में जाओगी ना तुम, मतलब ऐसा। बट फिर मैं हंस के कहती कि नहीं, अब नहीं जाऊँगी मैं शाहीन में, मेरा कुछ और रुझान है, मुझको कॉमर्स करना है। फिर सब कॉमर्स के मामले में बोल रहे कॉमर्स कैसे करोगे, मतलब बहुत मेल डोमिनेटेड फील्ड है, और मतलब यहाँ पे आप मतलब कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जॉब करना पड़ेगा, और फिर कौन सी फैकल्टी, कॉमर्स करोगे तो फिर बीकॉम करोगे बेकाम के रह जाओगे, ये वाला मामले में। बट फिर मैं बोली कि नहीं, अब मैं टॉपर हूँ, मैं कॉमर्स फील्ड ले रही हूँ, तो फिर मैं उसमें भी कुछ अलग करूँगी। तो फिर मेरा रुझान बना कि नहीं, मुझे CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
और यहाँ पर हमारे मालेगांव में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो तादाद है वो काफ़ी कम है, और आई थिंक फीमेल में अभी तक कोई नहीं है, मुस्लिम फीमेल में। तो मेरा ऐसा था कि अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, तो मेरा फिर रुझान बढ़ा। फिर 11th-12th में आके 11th में भी मैंने क्लास में टॉप किया, हालांकि नई कॉलेज थी, हालांकि मेरे लिस्ट में मेरा पहले ही नाम था कॉमर्स फैकल्टी में ATT में। बट फिर 11th में मतलब और बच्चे थे, कंपटीशन था क्योंकि सारे लड़के थे। हम लोग की क्लास में हम लोग 11th और 13 कुछ लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे नौबत बच्चों के क्लास में। तो लड़के भी अच्छे अच्छे थे, पढ़ते थे। बट फिर मेरा तो ऐसा था कि अब मैं टॉपर थी 10th में, तो मुझको 11th में भी अपनी कारकर्दगी वैसी ही रखनी थी। तो फिर मैंने पढ़ा जितना मैं पढ़ सकती थी, और फिर 11th में अच्छे परसेंटेज आए। फिर 12th में ऐसा था कि अब 12th में जहाँ मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी ना, तो पिछले ईयर वहाँ पर BK में अकाउंटेंसी में 99 मार्क्स आए थे, और उससे पहले वाले ईयर में 98 आए थे। तो सर ने कहा कि नहीं, अब ज़्यादा लाना है मार्क्स। तो मेरा ऐसा रुझान था कि अब 100 वाली तू बनना नवाल, ऐसा। तो फिर मैंने मेहनत करी और फिर मैंने कारकर्दगी अपनी अंजाम दी, जिसकी वजह से आज आप लोगों के सामने है मेरा रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है वो एग्रीगेट कितना है, कितना परसेंटेज है, और इंडिविजुअल जो मजमून के हिसाब से कितना मार्क्स है वो भी बता दीजिए। मेरा जो 12th का रिजल्ट है उसका एग्रीगेट परसेंटेज है 93.67, और उसमें मेरे सब्जेक्ट की मार्क्स कुछ ऐसी है कि इंग्लिश में मुझे 80 मार्क्स, और फिर इकोनॉमिक्स में है मेरी 99 मार्क्स, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब उसमें 99 मार्क्स है। और फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में मेरी 100 मार्क्स है। और फिर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मेरा कॉमर्स विथ मैथ्स था, तो मेरा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 96 मार्क्स है। और फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT, मेरे उसमें 97 मार्क्स है। और एक होता है सब्जेक्ट कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM करके, उसमें मेरे 90 मार्क्स हैं। तो ऐसे एग्रीगेट मेरे मार्क्स 562 समथिंग थे, जिससे मेरा परसेंटेज 93.67 बना। आपका रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। आप इसका क्रेडिट, आपकी जो कामयाबी है उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरी कामयाबी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मैं अपने अल्लाह को देना चाहूँगी। और आप कुछ नहीं होते हैं, आप आपके अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं होते हैं। आप सिर्फ जो होते हैं वो आपके साथ होते हैं तो आप होते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप नहीं होते। 10th में भी मेरा ऐसा था, 10th में बहुत कंपटीशन था मेरी क्लासेस में। मेरा 95 था, एक का 94, एक का 93। बट मेरा ऐसा था कि मैं 4 मार्क्स से ज़्यादा मेरे परसेंटेज आ गए थे। मुझको यकीन था कि नहीं, मैं टॉप कर लूँगी, और मुझको अपने अल्लाह पर यकीन था कि नहीं, वो मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो मैं टॉप कर लूँगी। और अभी 12th में 11th में आके 12th में मेरा ऐसा था कि मैं कुछ पढ़ते ज़्यादा नहीं थी। तो फिर एक पीक पॉइंट था जब प्रीलिम्स चल रहे थे मेरे, तो मेरे मदरसे में इम्तिहान आ गए थे। जब अब यही साल मेरा हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ था, तो मुझको मैं प्रीलिम्स के पेपर नहीं दे पाई थी। तो मुझको टेंशन था कि कोई लड़के लोग काफ़ी कंपटीशन में आ रहे थे, और उन लोगों की ज़्यादा अच्छी मार्क्स आ गई थी प्रीलिम में, और मेरा रिजल्ट बना ही नहीं था प्रीलिम का, क्योंकि मैंने प्रीलिम के मार्क्स नहीं दिए, एग्जाम्स ही नहीं दिए थे। तो मुझे ऐसा था कि बोर्ड में कम ना हो जाए मेरी मार्क्स। बट फिर मैंने बोर्ड में भी मेहनत करी जितनी मैं कर सकती थी, ज़्यादा नहीं करी लेकिन मैं कर रही थी मेहनत। मेरा ऐसा था कि मैं अपना एग्रीगेट दे रही हूँ, जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आए। और फिर सबसे ज़्यादा मैं तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। उसके बाद मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है हर मुश्किल में। मतलब अब्बू का ऐसा रहता है कि मेरी बच्ची जो करना चाहेगी मैं उसको करवाऊँगा, चाहे वो सी हो, चाहे वो मेल डोमिनेटेड फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल हो, कुछ भी हो। तो आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इस मामले में, क्योंकि हर माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। उनका ऐसा होता है कि बच्ची बाहर नहीं जा सकती, बच्ची बाहर जॉब कैसे करेगी, या फिर अगर करना ही है तो मालेगांव वालों की मेंटेलिटी ये बन गई कि वो लड़की है तो या तो वो मेडिकल में जाएगी या वो टीचिंग में जाएगी, BSc BA या DED करेगी। उसके अलावा हमारे मालेगांव में लड़कियों के बारे में कोई और फैकल्टी सोच ही नहीं सकता। और अगर आप कहे तो कि हाँ वो CA करने वाली है या फिर वो कर रही है, तो फिर अल्लाह वो जॉब करेंगी लड़के लोग के साथ, ऐसा। लेकिन आपको पता है आपकी हुदूद क्या है, आप उसका तयन करके चलते हैं कि आप अगर कोई फील्ड में जा रहे हैं तो आप अपना कितना ख्याल रखोगे, अपने दिन का कितना ख्याल रखोगे। तो ये मेरे माँ बाप की बहुत बड़ी बहुत अच्छी खूबी है मेरे अब्बू अम्मी की, कि उन्होंने हमेशा मेरे इस मामले में साथ दिया है। उसके बाद आते हैं मेरे असातिज़ा, मेरे टीचर्स, जहाँ मैंने कोचिंग पढ़ी है। प्रोफेसर शमुएल फारूकी करके हैं वो सर, शमुएल फारूकी कॉमर्स क्लासेस करके हैं। वहाँ के सारे टीचर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो मेरे अकाउंट्स के टीचर थे, उनकी वजह से मेरे एग्रीगेट 100 मार्क्स आए हैं। मेरे मैथ्स के मैम थे एक नवेरा फिरदौस करके, प्रोफेसर नवेरा फिरदौस, मेरी हाईएस्ट मैथ्स में 96 आए हैं। अभी तक शायद किसी के नहीं आए हैं 12th में आके। तो उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे पीछे, बहुत हमारे पीछे लगे रहे कि ये करो वो करो वो करो, तुम लोग कर सकते हो, इतनी हिम्मत जगाई कि तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करो। और फिर मैंने करा।
और मेरे 99 इकोनॉमिक्स में आए हैं। हमारे वसीम सर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। और मेरे स्कूल के असातिज़ा अरशद फिरदौसी सर, खलील सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे पीछे कि हम बच्चे आप कर सकते हैं, आप इस लायक है कि आप करें। उन्होंने इतनी मेहनत की और इसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और इस सब के अलावा, और आप ये सब नहीं होते आपके पीछे तो आप कुछ नहीं होते। आपका अल्लाह नहीं होता तो आप कुछ नहीं होते। आपके माँ बाप नहीं होते तो आप कुछ नहीं होते। आपके असातिज़ा नहीं होते तो आप कुछ नहीं होते। आपकी अपनी ज़ात एक ज़र्रा है और इसमें सब सपोर्ट है आपके आसपास के वालिदैन का, आपके असातिज़ा का, आपके अल्लाह का, कि आप इस काबिल बने कि आप आज यहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इस वजह से कि मेरे पीछे इतने सपोर्ट्स थे। मेरे पास मेरा अल्लाह था और मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची नवाल फ़ातिमा ने इस साल 93.67 मार्क्स लेकर 12वीं कॉमर्स में कामयाबी हासिल की है। ये सब कुछ असल में अगर देखा जाए तो मेरे चारों बच्चे कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की एक अता है, वो ज़हीन है और मेहनती हैं, अपने स्कूल के वक्त से ही मेहनती हैं। और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल है। और ख़ास तौर से जो मेरी अहलियाँ हैं वो ख़ास तौर से उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत मेरे बच्चों के ऊपर मेहनत की है और वो बहुत निगरानी रखती हैं बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक़ से। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं उनकी सरपरस्ती करता हूँ। शुरू दिन से बच्चों को ये पता है कि अपने घर में स्कूल के मामले में मामला बहुत सख्त है। मैं मेरे बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करता हूँ, मगर स्कूल के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बच्चों को पहले दिन से ही महसूस करवा दिया गया था। इसलिए बच्चों ने आज तक उस चीज़ को पकड़ के रखा है। पढ़ाई के मामले में, तालीम के मामले में, स्कूल के मामले में बिल्कुल मेरी बच्चियाँ बहुत पंक्चुअल हैं। इसीलिए अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि सबसे बड़ी मेरी बेटी जो है वो उसने रंगून वाला डेंटल कॉलेज आज़म कैंपस से उसने BDS किया। मेरी दूसरी बच्ची दराड़े कॉलेज यौला से BA MS कर रही है, अभी फाइनल ईयर में है। तीसरी बच्ची अभी उसने नीट का इम्तिहान दिया है कल। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग दुआ करें कि उसका MBBS में एडमिशन हो जाए। और एक चौथी है नवाल, जिसने कॉमर्स की लाइन मुंतखब की और उसके अंदर कहना चाहिए कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और CA की तैयारी कर रही है। ये आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बच्चों की अमली ज़िंदगी, आने वाली आगे की ज़िंदगी में अल्लाह ताला उन्हें बेपनाह कामयाबी अता फ़रमाए और उसमें अल्लाह पाक उनके लिए खैर का और आफ़ियत का फ़ैसला फ़रमाए। शुक्रिया।